नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल स्टडी विद अंजनी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कराने वाली हूँ रघुवीर सहाय का जीवन परिचय। इससे पहले मैंने आपको कराया था आत्म परिचय कविता, जो कि हरिवंश राय बच्चन जी की है। मैंने उनका आपको इंट्रोडक्शन यानी कि जीवन परिचय भी कराया था। लेकिन अब वो पोएम और जो उससे आगे वाली जो पोएम्स है वो आपके सिलेबस से हटा दी गई है। तो डायरेक्ट आपका रघुवीर सहाय से स्टार्ट है, जो उनकी पोएम है कैमरे में बंद अपाहिज। तो ये पोएम मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें कराऊंगी। आज हम करने वाले हैं रघुवीर सहाय का जीवन परिचय। स्टार्ट करते फ्रेंड्स। तो जो रघुवीर सहाय जी थे वो मतलब दूसरे शतक जो बोलते हैं, यानी कि 20वीं शताब्दी जो थी, अभी 21वीं चल रही है, तो 20वीं सदी के वो महत्वपूर्ण कवि थे, यानी कि बहुत ही फेमस कवि थे 20वीं सदी के। उनका जो जन्म है वो 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ में हुआ था। उनके जो फादर हैं उनका नाम हरदेव सहाय था, जो कि एक टीचर थे। और 1951 में जो कवि है रघुवीर सहाय जी, उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ठीक है। लेकिन उनका जो कार्य है, जो रचना उन्होंने मतलब कविता जो लिखने की जो उन्होंने रचना कार्य किया था, यानी कि कविता लिखने का काम उन्होंने स्टार्ट किया था, वो 1946 से किया था। और उन्होंने सबसे पहले वो पत्रकारिता से जुड़े थे, यानी कि जो मैगजीन्स न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं ना, उनसे उन्होंने अपनी स्टार्टिंग की थी लिखने की। तो 1949 में उन्होंने दैनिक नवजीवन, ये आपको नाम याद रखना है फ्रेंड्स। तो दैनिक नवजीवन नाम की एक पत्रिका में उन्होंने सबसे पहले अपने मतलब उनके साथ काम किया था सबसे पहले। तो ये काम वो 1982 तक करते रहे थे, यानी कि लिखने का जो उनकी रचनाकारी है कार्य है, जो मतलब उन्होंने कविता जो लिखी थी वो 1951 में स्टार्ट किया था। 1946 में उन्होंने स्टार्ट किया था और 1982 तक वो ये कविता लिखने का काम करते रहे थे, यानी कि किसी भी पत्रकारिता से वो जुड़े रहे और वो काम ऐसा अपनी रचना को आगे बढ़ाते रहे। तो 30 दिसंबर 1990 को उनका निधन हो गया। उनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1929 को और 30 दिसंबर 1990 को उनका देहांत हो गया। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं फ्रेंड्स। रघुवीर जी की रचनाएं दूसरा सप्तक नाम से जानी जाती हैं। उनकी रचनाएं है सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, प्रतिनिधि कविताएं। ये रघुवीर जी की कुछ कविताएं हैं। रघुवीर जी का जो साहित्य है वो रघुवीर सहाय रचनावली में के नाम से जो है वो जाना जाता है। और फ्रेंड्स, उसके बाद आती है इनकी काव्यगत विशेषताएं या फिर साहित्यिक विशेषताएं। इसमें आपको क्या लिखना होता है कि इसमें मतलब वो कैसे इंसान थे, क्या क्या उन्होंने अपने जीवन में अचीव किया है और मतलब क्या क्या किया है, वो कैसे उनके मतलब पूरे जीवन के बारे में मतलब जन्म और मृत्यु के अलावा, क्योंकि वो आप जीवन परिचय में लिखोगे और उनके बारे में कुछ लिखोगे। उसके अलावा आपको काव्यगत विशेषताएं या फिर साहित्यिक विशेषताएं में आपको लिखना होता है। तो वो है मतलब आप पॉइंट्स वाइज लिखोगे ना तो आपको एक तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे, इससे हैंड राइटिंग भी अच्छी होगी और टीचर नंबर भी अच्छे देते हैं। आप पॉइंट वाइज लिखना। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हो गया राजनीतिक चेतना। इसमें आप लिखोगे कि उनका राजनीतिक जीवन कैसा था, यानी कि वो अपने देश के बारे में क्या सोचते थे, क्या क्या उन्होंने क्या कार्य किए, कैसे उनका बिहेवियर था, ये सब आप राजनीतिक चेतना में ऐसे लिखोगे। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट बना सकते हो सामाजिक चेतना। उसमें आप उनके बारे में कुछ बताओगे, उनके फैमिली के बारे में, उनके बिहेवियर कैसा था एंड उन्होंने समाज के बारे में क्या उनकी सोच थी, क्या क्या उन्होंने कार्य किए उनके लिए। तो ये सब आप पॉइंट बना सकते हो और आप लिख सकते हो कैसे इंसान थे, उनके बारे में क्या क्या उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। मतलब आप पॉइंट वाइज लिखोगे ना तो आपको एक तो लिखने में आसानी रहेगी, ठीक है, और हैंड राइटिंग भी आपकी अच्छी आएगी उसमें, और टीचर भी जो मार्क्स देंगे वो अच्छे देंगे, ठीक है। उससे नेक्स्ट पॉइंट आता है भाषा शैली। भाषा शैली में भी आप एकदम से मतलब जोड़ के ना लिखे कि मतलब भाषा सरल है, सहज है, उनकी भाषा में ये प्रयोग किया गया है, ऐसा नहीं लिखे। इसमें भी आप पॉइंट वाइज लिखे।
फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ऐसे आप पॉइंट वाइज लिखोगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस होती है। ठीक है, तो भाषा शैली में आप क्या लिखोगे कि भाषा उनकी सरल है, सहज है और भावों के अनुकूल है। इसमें उन्होंने छंदों का प्रयोग किया है। कुछ छंदों के नाम बता दो कि जिनका इस पोएम में यूज़ हुआ है। कुछ समास, अनुप्रास, अलंकार वगैरह, जो मतलब समास, छंद, अलंकार, इनका बहुत अच्छे से उन्होंने यूज़ किया है अपनी कविताओं में। कुछ भाषाओं का यूज़ किया है हिंदी के अलावा, जैसे कि उर्दू, फारसी, तत्सम, तद्भव, इनके कुछ शब्दों का उन्होंने अपनी कविताओं में यूज़ किया है। और मतलब ऐसे ही फर्स्ट पॉइंट में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे पॉइंट बना के आप लिखोगे उनकी भाषा शैली को कि उनकी भाषा शैली किस प्रकार की है। हिंदी भाषा का प्रयोग किया है, उर्दू भाषा का प्रयोग किया है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है, भाषा सरल है, सहज है, भावों के अनुकूल है, और कविता में रचनात्मकता का प्रयोग किया गया है। ये सब कुछ आप पॉइंट वाइज लिखोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था रघुवीर सहाय जी का जीवन परिचय। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।